हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। आज हम आप लोग को बताएंगे कि ई विद्या वाहिनी में हम कैसे परीक्षाओं का प्राप्तांक को जोड़ेंगे। जैसा कि आप सभी को मालूम है कि अभी ई विद्या वाहिनी में परीक्षाओं का, चाहे वो FA1 हो, FA2 हो, SA1 हो, FA3 हो, FA4 हो, SA2 हो, इन सभी परीक्षाओं को ई विद्या वाहिनी में जोड़ना है। तो चलिए हम लोग इस वीडियो के माध्यम से विभिन्न परीक्षाओं को ई विद्या वाहिनी में कैसे अंकित करेंगे, कैसे जोड़ेंगे, इस वीडियो में हम लोग देखते हैं। तो सबसे पहले आप मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करना ना भूलेंगे। तो दोस्तों, सबसे पहले हम लोग क्रोम को खोलेंगे अपने मोबाइल में, और क्रोम को खोलने के बाद हम लोग टाइप करेंगे ई विद्या EVV Jharkhand.gov.in। लॉगिन में जाते हैं, जिसमें हम लोग अपना दैनिक या मासिक उपस्थिति देखते हैं। उसके बाद जैसे ही आप ई विद्या EVV Jharkhand.gov.in लॉगिन में जाते हैं, तो वहाँ का इंटरफेस जो होता है वेलकम टू ई विद्या वाहिनी लॉगिन खुलता है, उसको आप टच करेंगे। उसके बाद यहाँ पर आप सिलेक्ट करेंगे स्कूल का, और स्कूल सिलेक्ट करने के बाद फिर आपका जो यूडस कोड होता है वो डालेंगे, और आपका जो पासवर्ड है उसको डालेंगे। यहाँ पर मैथ का जो प्रॉब्लम है उस प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे, जैसा कि आप सभी करते आ रहे हैं। इसके बाद आपका जो है डैशबोर्ड खुलेगा। डैशबोर्ड के ऊपर में जो 3 लाइन है उस लाइन को टच करेंगे, और इस 3 लाइन को टच करने के बाद जो इंटरफेस खुलता है, इसमें आप स्टूडेंट एक्टिविटी में आएंगे। स्टूडेंट एक्टिविटी में आने के बाद जो आपका फर्स्ट जो इंटरफेस है स्टूडेंट असेसमेंट, उसको आप टच करेंगे। आपका जो है स्टूडेंट असेसमेंट को टच करेंगे, तो यहाँ पर देखेंगे कि यहाँ पर 2 आते हैं, एक ऐड है, एक व्यू है। तो चूँकि अभी आपको नंबर चढ़ाना है, तो इसलिए आप ऐड को जो है टच करेंगे। जैसे ही ऐड को आप टच करेंगे तो आपकी स्कूल का जो है डिस्ट्रिक्ट, ब्लॉक, क्लस्टर, स्कूल जो है वो पहले से भरा हुआ रहेगा। इसके बाद आपका जो है यहाँ पर जिस क्लास का आपको जोड़ना है उस क्लास को आप क्लिक करेंगे। जैसे कि मान लीजिए कि क्लास 1 का हमको नंबर चढ़ाने हैं, तो मैंने क्लास 1 को ये कर दिया, और क्लास 1 में जिस सेशन में आप उसको रखे हुए हैं सेशन A हो गया। उसके बाद आप देखेंगे कि ये एकेडमिक ईयर्स जो है 22-23, चूँकि ये 22-23 का करना है, अब यहाँ पर ऑटोमेटिक वो सेट हो जाएगा। अब इसके बाद देखेंगे सिलेक्ट सब टर्म, तो जैसे ही इसको आप दबाएंगे तो यहाँ पर टर्म 1 और टर्म 2 जो है इसका इंटरफेस खुलेगा, जिसमें आप FA1 10%, FA2 10%, SA1 30% का जो है ये टर्म 1 है। उसी तरह से टर्म 2 में FA3 10%, FA4 10% और SA2 30% का जो है। तो जैसे कि मान लीजिए कि हमको FA1 10% का चढ़ाना है, तो उसको आप क्लिक करेंगे। जैसे ही क्लिक करेंगे तो यहाँ पर दोस्तों कि जब जैसे ही क्लिक होता है तो यहाँ पर आ जाता है स्टूडेंट ID नेम। अगर आप चाहते हैं कि हम उस बच्चे का जो है ID से चढ़ाएं, मतलब अगर सिंगल बच्चा को आप चढ़ाना चाहते हैं तो यहाँ पर स्टूडेंट ID या उस बच्चे का नाम जो कि पहली क्लास का, चूँकि हम लोग पहली क्लास का काम कर रहे हैं, तो यहाँ पर आप पहली क्लास का जो स्टूडेंट ID है उसको आप टाइप कर सकते हैं, या फिर नाम टाइप कर सकते हैं। और अगर ये नहीं है तो उस स्टूडेंट आधार नंबर टाइप कर सकते हैं। लेकिन दोस्तों यहाँ पर याद रखेंगे कि यहाँ पर वैसे ही बच्चों का नंबर चढ़ेगा जो पहले से आप उसको ई विद्या वाहिनी में चढ़ा चुके हैं, उसी का नंबर यहाँ पर ऐड होगा। और अगर आपको सबसे बढ़िया सुविधा रहेगा कि आप इतना होने के बावजूद इतना होने के बाद जो है आप सर्च बटन को क्लिक करेंगे। जैसे ही सर्च बटन को क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपका जो है इंटरफेस खुलेगा, जिसमें कुछ नोट भी आया हुआ है। तो इस नोट को भी आप अच्छे ढंग से पढ़ेंगे,
और यहाँ पर 10 का अगर आपके पास 10 स्टूडेंट है तो यहाँ पर 10 स्टूडेंट का खुलेगा। अगर आपके यहाँ 25 स्टूडेंट है तो 25 का आप खोल लीजिए। अगर 25 से ज़्यादा है तो आप 25 से ज़्यादा स्टूडेंट का आप खोल सकते हैं। मतलब अगर एक क्लास में जितने बच्चे हैं आप उसका जो है एक ही बार में कर सकते हैं, ऐसा सुविधा दिया हुआ है शोइंग एंट्रीज में। अगर आपके पास 50 से ज़्यादा एक ही बार काम करना है तो 50 से ज़्यादा को भी आप जो है एंट्री कर सकते हैं। जैसे कि मेरे विद्यालय में 39 बच्चे अभी अध्ययनरत है, तो हम 39 बच्चों का हम ये काम कर सकते हैं। लेकिन हम चाहेंगे कि 39 के जगह पर हम 10-10 बच्चों का बैच में काम करें। तो जब आप 10 बच्चों का 10 सीरीज़ को बटन को क्लिक करेंगे तो यहाँ पर 10 बच्चों का ही शो करेगा, और बाकी जो 10 बच्चे आप यहाँ देखेंगे प्रीवियस 1 2 3 यानी ये 3 पेज में है ना, तो उसे आप जा सकते हैं। अब हम लोग पहला काम करते हैं। तो सबसे पहले क्या करना है दोस्तों कि आप यहाँ पर देख सकते हैं कि पहला जो कॉलम है वहाँ पर उस बच्चे का स्टूडेंट आईडी नंबर दिया हुआ है, स्टूडेंट नेम दिया हुआ है, और यहाँ पर सब्जेक्ट दिया हुआ है। चूँकि ये पहली क्लास का है तो पहली क्लास में इंग्लिश में 40 में कितना नंबर आया, मैथ में 40 में कितना नंबर आया, हिंदी में 40 में कितना नंबर आया, वो आपको देना है। तो जैसे चलिए हम लोग इसका एक एग्जांपल आपको करके दिखा देते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद स्टूडेंट आईडी है, ये अमित कुमार है, और अमित कुमार को हम जैसे मान लीजिए कि इंग्लिश में इसका 40 में जो है 34 नंबर आया, 34 आया। मैथ में जो है 40 में, आपको अपना जो रिकॉर्ड है उस रिकॉर्ड के आधार पर मैं एक एग्जांपल के तौर पर इसको भर के आप लोग को दिखा रहा हूँ। तो ये जब मेरा कंप्लीट हो जाएगा तो चाहे तो आप जो है 1 बाय 1 भी कर सकते हैं, या एक ही बार सभी को क्लिक करके भी कर सकते हैं, या आप ऐसा भी कर सकते हैं कि पहले आप भर लीजिए अच्छी तरह से, और भरने के बाद आप सारे बच्चों को अच्छी तरह से भर लीजिए, और भरने के बाद जो है सभी बच्चों का एक साथ क्लिक करके आप सबमिट कर सकते हैं, या 1 बाय 1 भी कर सकते हैं। जैसे अगर 10 का ग्रुप में कर रहे हैं तो 10 बच्चों का सारा डिटेल आप भर लिए। 3 सब्जेक्ट होता है 1 में, इंग्लिश, मैथ और हिंदी होता है। उसके बाद आप क्या करेंगे, इसको आप सबमिट कर देंगे। तो जब आप इसको सबमिट करेंगे तो इस बच्चे का जो है आपका टर्म 1 FA1 में दिखना स्टार्ट हो जाएगा। तो इस तरह से हम लोग जो है सारे 1 से लेके 7 क्लास तक के बच्चों का हम इसमें भर सकते हैं। आप देखेंगे कि अगर आप 7 क्लास के बच्चों का भरना चाह रहे हैं तो 7 का जो है क्लास का क्लिक करेंगे, सेशन 1 हो गया। फिर उसी टाइप का है, आप उसको सर्च बटन दबाएंगे। उसके बाद यहाँ पर कहता है सब्जेक्ट टर्म, यानी किस टर्म का आप भरना चाहते हैं उस टर्म का आप बटन को क्लिक करेंगे। उसके बाद सर्च कर देंगे। तो सर्च करेंगे तो यहाँ पर आप देखेंगे, यहाँ पर 7 का नहीं दिख रहा है, एकेडमिक ईयर्स। कभी ऐसा हो जाता है कि अगर आपका कुछ छूट रहा है तो यहाँ पर, तो हमको लगता है कि ये 7 का जो है वो स्टूडेंट बाय स्टूडेंट करने का ये ऑप्शन दे रहा है। इसमें 1 बाय 1 जो है, ओह सॉरी, यहाँ ऐड में जाना है। जब आप सबमिट कर लेंगे तो इसको देख लेंगे। ऐड में चूँकि हम व्यू कर रहे थे और व्यू में ये नहीं दिख रहा था, तो आपको ऐड में जाना है। आप ऐड में जाएंगे तो ये आपको दिखना स्टार्ट हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए कि उस बच्चे का जो है ऐड, चूँकि आपको नंबर अभी ऐड करनी है, तो आप फिर उसी तरह से चाहे तो देखिए मेरा 7 क्लास में उसका स्टूडेंट आईडी है, स्टूडेंट नेम है, और यहाँ पर इंग्लिश में 40 में कितना आया, मैथ में 40 में कितना आया, हिंदी 40 में कितना आया, संस्कृत 40 में कितना आया, साइंस 40 में कितना आया, सोशल साइंस स्टडीज़ में कितना आया, ये सारा चीज़ को आपको अपना जो रिकॉर्ड है, रजिस्टर है, जो आप परीक्षा के बाद नंबर को भरे हैं, तो वो आपको ऐड कर देना है। और फिर उसी तरह से आपको
7 क्लास में मेरे यहाँ 26 बच्चे हैं, तो मैंने 25 का ये किया है। तो आप एक ही बार 25 बच्चों का भर लेंगे और एक ही बार सबको क्लिक करके और इसी तरह से फिर सबमिट कर देंगे। और अगर मान लीजिए किसी तरह से प्रॉब्लम हो जाता है या गलत भर गया और सबमिट हो चुका है, तो आप रीसेट कर देंगे। तो रीसेट करने से क्या होगा कि फिर ये टोटल खाली हो जाएगा और उसको आप फिर से एंट्री कर सकते हैं। उसी तरह से अगर मान लीजिए कि आपका परीक्षा ऐसे टू FA2 अगर हो गई है, तो आप FA2 का जो है भर सकते हैं। यहाँ पर आप देखेंगे कि यह FA2 का जो है सब्जेक्ट खुल जाएगा। देखिए यहाँ पर FA2 आ गया, टर्म 1 का FA2। उसी तरह से फिर अगर SA1 का आपको भरना है, तो फिर आप जो है SA1 जो है 30% धारिता का, आप यहाँ पर देख सकते हैं कि ये SA1 जो है वो खुल गया है। अब फिर SA1 का जो है, चूँकि यहाँ पर 6 महीने में SA1 होता है, तो 6 महीने का नंबर ऑफ डेज प्रजेंट, यानी 6 महीने में वो कितना दिन प्रजेंट हुआ उसको देना है। उसके बाद डिसिप्लिन, ये जो है कुछ मॉरल वैल्यू जो होता है उसको आपको नंबर देनी होंगी। कुछ क्लियरनेस एंड द हाइजीन अवेयरनेस का जो है वो आपको नंबर देना होगा। चूँकि ये जो हम लोग परीक्षा लेते हैं वो संज्ञात्मक और असंज्ञात्मक रूप में भी देना पड़ता है, तो आप इसमें नंबर को देते जाएंगे। वो स्पोर्ट में कैसा है, कंपटीशन में कैसा है, उसका भी आपको नंबर देते जाना है। तब जो है यहाँ पर इंग्लिश, मैथ, हिंदी, संस्कृत, साइंस, सोशल साइंस में वो कितना मार्क लाया है, आप उसको रजिस्टर के आधार पर नंबर देते जाएंगे। ये आप 1 बाय 1 भी कर सकते हैं या फिर एक ही बार जो है सारे बच्चों को भर के आप सबमिट कर सकते हैं। तो आशा करते हैं कि आप बड़ी आसानी तरीके से ई-विद्या वाहिनी में जो परीक्षा हुई थी उसको आप भर सकते हैं। अब यहाँ पर तो 8 को आप सीख लिए। अब अगर मान लीजिए उस बच्चे का देखना है कि हमारा वो बच्चा का मार्क क्या आया है, तो आप उसको व्यू में जाएंगे, व्यू को दबाएंगे, उसी तरह से जाना है, व्यू को दबाएंगे। अब वो व्यू में दबाएंगे तो देखेंगे किस ईयर्स में उसका रिजल्ट हमको देखना है। तो यहाँ पर 3 साल का दिया हुआ है, 2020-21, 2021-22, 2022-23। तो जिसको आपको रिजल्ट देखना है उसको आप दबा देंगे, बटन को क्लिक कर देंगे। किस क्लास का देखना है वो आपको दे देना है, किस सेशन में है वो बच्चा। अब चूँकि हम किसी एक बच्चे को देखना है, तो इसलिए हम यहाँ पर उस बच्चे का ID डालेंगे, है ना, और किस एग्ज़ाम को देखना है उसको आप डालेंगे और उसको आप सर्च कर देंगे। तो उस बच्चे का, चूँकि हम यहाँ स्टूडेंट ID नहीं डाले हुए हैं, इसलिए यह बच्चे का रिजल्ट यहाँ नहीं दिख रहा है। अगर हम जिस बच्चे का हमको रिजल्ट देखना होगा उस बच्चे का स्टूडेंट ID हम डाल देंगे, तो वह बच्चे का यहाँ पर पूरा डाटा आ जाएगा, मार्क, अवशेष और वेटेज का जो है वो पास सारा चीज़ आपका बना बनाया आ जाएगा। ये व्यू में हो गया। ऐड समझ में आ गया। ऐड में बच्चा का नंबर को ऐडिंग करना है और ऐड करने के बाद उसे हम लोग व्यू पर कभी भी 3 साल का हम लोग देख सकते हैं। तो कैसा लगा ये वीडियो? आशा करते हैं कि आपको ये वीडियो बहुत पसंद आया होगा। फिर मिलते हैं नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए सभी दोस्तों को धन्यवाद।